हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। और इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज का हमारा रूल है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से नाउन या जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग इसमें अभी सीख लेते हैं, जैसे कि नाउन क्या होता है, जीरेंड क्या होता है और प्रीपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले सीखते हैं नाउन क्या होता है। जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, मतलब हर वो चीज़ जिसका नाम है, जैसे कि किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, कोई मटेरियल, हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक नाम दे देते हैं। तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। और ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम नाम ना देते हों, चाहे हम उसे देख सकते हों या नहीं देख सकते हों। अगर हम उसे महसूस भी कर सकते हैं तो भी हम लोग उसे एक नाम दे देते हैं। यानी कि सारी चीज़ें जिनका एक नाम है वो नाउन है। नेक्स्ट है आपका जीरेंड। जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो जीरेंड बन जाता है। और ये आपके सेंटेंस में हिंदी में क्या मीनिंग देता है, वर्ब के एंड में ना, ने, नी, ना, ने, नी का मीनिंग ये वर्ब के एंड में देता है। जब आप सेंटेंस में जीरेंड का यूज़ करेंगे तो जब आप उसे हिंदी में पढ़ेंगे तो वो वर्ब के एंड में ना, नी, ने का मीनिंग देगा। जैसे मान लीजिए सी प्लस आईएनजी, तो इसका मीनिंग निकलेगा देखना। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूँ वॉक प्लस आईएनजी तो इसका मीनिंग होगा चलना। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि मैंने अभी पार्टिसिपल में भी यही बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वो पार्टिसिपल बन जाता है। तो अब आप लोग समझेंगे कैसे कि जीरेंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है और उसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जीरेंड और पार्टिसिपल के बीच में, ये हम लोग अब समझ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि जीरेंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जीरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है। अब दोनों ही सेंटेंस में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जीरेंड का काम होता है नाउन का। जीरेंड जो है वो सेंटेंस में नाउन का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है। मतलब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है और उसके साथ साथ वर्ब का भी काम करता है। तो जीरेंड नाउन का काम करता है, समझ लेते हैं। नाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम होता है किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनना, या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, या तो फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, या तो फिर कॉम्प्लीमेंट बनना। ये नाउन का काम होता है। आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है स्विमिंग इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज। स्विमिंग जो है वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है वो आपकी वर्ब है इज़, और इसके पहले जो है ये स्विमिंग यूज़ हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है और वर्ब से पहले यूज होकर के ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये नाउन है। मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन का काम करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, आई एंजॉय रीडिंग। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है या मैं पढ़ना एंजॉय करती हूँ। अब आप देख रहे हैं एंजॉय जो है वो आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है और फाइनाइट वर्ब के बाद में यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, जीरेंड का काम कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। उसे चेस खेलना अच्छा लगता है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। इसी तरीके से एक और हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग। अब आप देख रहे हैं इज जो है वो यहाँ पर क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब की तरह यूज हुई है
और मेन वर्ब के बाद में जो लिखा होता है वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक नाउन ही होता है। और यहाँ पे ये क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये भी आपका क्या है? नाउन का ही काम कर रहा है। सीइंग इज बिलीविंग यानी देखना ही विश्वास करना है या देखना ही विश्वास करना होता है। तो आपने देखा कि जीरण जो है वर्ब के एंड में ना, नी, ने का अर्थ देता है। ठीक, तो जब आप सेंटेंस में इसका यूज करेंगे तो वो क्या मीनिंग देगा? ना, नी, ने का मीनिंग देगा। ये कभी सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ये कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, कभी प्रीपोजिशन के बाद में आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, या कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपके सेंटेंस में यूज किया जाएगा। और जिस रूप में भी आप यूज करें, ये आपका हिंदी मीनिंग वर्ब के एंड में ना, नी, ने का ही देगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जीरण क्या होता है। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए, पार्टिसिपल भी वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है। और अगर आप लोगों ने अभी पार्टिसिपल का वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे ज़रूर देखिए ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सकें। तो देख लेते हैं, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है। देखिए, एडजेक्टिव का क्या काम होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। और वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन वर्ब बताना, कोई एक्शन वर्ड बताना कि क्या एक्शन हो रहा है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो हिंदी में हुआ या हुए का मीनिंग देता है, या तो फिर कर या करके। अगर आप लोग एक बार प्रेजेंट पार्टिसिपल का वीडियो देख लेंगे तो आप लोग और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो ये वर्ब के एंड में हुआ, हुए या करके का मीनिंग देता है। जैसे द लाफिंग चाइल्ड प्लेड इन द पार्क, हंसता हुआ बच्चा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि चाइल्ड जो है वो आपका क्या है? नाउन है। और नाउन के तुरंत पहले ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये मीनिंग क्या दे रहा है? हंसता हुआ, यानी कि ये इस बच्चे की विशेषता को बता रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई लाइक डांसिंग डॉल, मुझे नाचती हुई गुड़िया पसंद है या मुझे नाचती हुई गुड़िया अच्छी लगती है। अब आप देख रहे हैं ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और डॉल आपका क्या है? ये नाउन है। तो नाउन के पहले इसको लिखा गया है, यानी ये इस नाउन की विशेषता को बता रहा है कि डॉल कैसी है? नाचती हुई। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो नाचती हुई का मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, ये आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और देख लेते हैं। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। अब यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है, यानी कि ये क्या बता रहा है? ये आपकी वर्ब है, एक्शन बता रहा है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। शी इज डांसिंग, वो नाच रही है। तो ये आपका यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब की तरह लिखा गया है। तो कर करके कभी ये मीनिंग देता है सेंटेंस में, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रेजेंट पार्टिसिपल की वीडियो में बताया था। टेकिंग अ पेन, पेन लेकर, सीइंग अ लायन, लायन को देखकर। तो ये इस तरह का मीनिंग आपके सेंटेंस में देता है। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरण के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आप यूज़ करते समय आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसमें एक तीसरा वर्ड है और वो है आपका प्रीपोजिशन। तो आइए समझ लेते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, अब इस रूल में नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आपको तो पता ही होगी, लेकिन मैं आप लोग को फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए, प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर के बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि प्री मतलब होता है पूर्व या पहले, और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति, यानी कि पूर्व की स्थिति यानी पहले की स्थिति। अब ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन, इसकी स्थिति पहले की होती है। और किसके पहले की? किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के पहले की। यानी प्रीपोजिशन जो है आपका वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है। और इसका काम क्या होता है? वो इस नाउन या प्रोनाउन का जिसके पहले लिखा होता है वो उसी सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, तो आइए इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। शी सैट ऑन द चेयर, वह चेयर पे बैठी हुई थी। अब यहाँ पे आपने देखा ऑन, ऑन जो है वो किसके पहले है? लिखा है द चेयर। और चेयर क्या है? आपका नाउन है। और चेयर पे कौन है? शी। चेयर पे कौन बैठी है? शी। यानी कि वो इस नाउन का इस प्रोनाउन से संबंध बता रहा है।
और संबंध कौन सा वर्ड बता रहा है, ऑन। अगर ये ऑन ना हो, मान लीजिए अगर हम ये ऑन हटा देते हैं तो शी सैट द चेयर हो जाएगा। अब वो चेयर पे कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर जब हम ऑन लिखेंगे तभी संबंध पता चलेगा कि वो चेयर के ऊपर बैठी हुई है। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, वी मेट एट द कैफे। अब यहाँ पे एट है आपका, इसे कैफे से पहले लिखा गया है। कैफे आपका क्या है, एक प्लेस है, नाउन है ये। और ये इस कैफे का रिलेशन किससे बता रहा है कि कैफे में कौन है, हम कैफे में हैं। वो इस नाउन का इस प्रोनाउन के साथ में रिलेशन दिखा रहा है और वो कौन सा वर्ड है, एट। दे लिव इन न्यूयॉर्क, वे न्यूयॉर्क में रहते हैं। अब इन जो है वो इस न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क एक प्लेस का नाम है, ये नाउन है और इससे पहले क्या लिखा गया है, इन। तो वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कौन है, दे, यानी वो इस नाउन का इस प्रोनाउन से रिलेशन बता रहा है कि वे कहाँ पर हैं, न्यूयॉर्क में हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। ये अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले है तो वो प्रीपोजिशन का काम करता है, संबंध बताता है। और ये कभी कभी सेंटेंस में एडवर्ब का भी काम करता है और सेंटेंस में ये कंजंक्शन का भी काम करता है। अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखा गया है और वो रिलेशन दिखा रहा है दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, तो फिर वो प्रीपोजिशन है। अदरवाइज वो एडवर्ब या कंजंक्शन की तरह काम करता है। इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया है, जैसे कि ही केम इन। अब देखिए यहाँ पर भी इन यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी इन यूज़ हुआ है। यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है क्योंकि ये नाउन के पहले लिखा गया है, लेकिन आपने देखा ही केम इन, वह अंदर आया। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है। तो अब ये जो इन है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन कौन है, ही इन है, नहीं, केम इन है, वह अंदर आया। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यानी कि ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। अभी कहीं कहीं पर कंजंक्शन का भी काम करता है, लेकिन अगर मैं ये सारे यूज़ आप लोग को बताऊंगी एक ही वीडियो में तो वीडियो आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। फिलहाल आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा है तो फिर वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रीपोजिशन जो है वो सेंटेंस में किस तरीके से काम करता है। सो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। वैसे तो प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इसकी एक्सरसाइज करवाई है तो ज़्यादातर जिन प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट इसकी बनाई हुई है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो इस रूल में ज़्यादातर इन प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑन है, बाय है, आफ्टर, बिफोर, विद, फॉर, बिसाइड्स, ऑफ, विदाउट, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और इन। तो ज़्यादातर जो है वो इन प्रीपोजिशंस का यूज़ हो करके ही जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन किया जा सकता है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम लोग कंबाइन करेंगे तो फिर इनमें से प्रीपोजिशन का यूज़ हम लोग उसमें करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कैसे सेंटेंस हैं जहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंट का रूल लगा सकते हैं। तो ये वाला जो रूल है ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड रूल है, मतलब ये हर तरह के सेंटेंस में, हर प्रकार के सेंटेंस में, कंडीशन में ये चल जाता है। मतलब किसी भी टाइप का सेंटेंस हो आप लोग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंट का यूज़ उसमें कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में सेंटेंस दिया हो, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। ये जैसे मान लीजिए सेंटेंस नंबर 1 है, फिर आपको दूसरा सेंटेंस दिया होगा, उसमें भी सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हो सकता है तीसरा सेंटेंस हो और उसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट दिया हो। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे कि जो मान लीजिए कि जैसे 3 सेंटेंस आपको दिए हैं तो उसमें एक सेंटेंस, वो चाहे ये हो, चाहे बीच वाला हो, चाहे लास्ट वाला हो, उसमें एक सेंटेंस तो हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं, मतलब कि उसकी फाइनाइट वर्ब में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बिल्कुल उसे एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। हाँ, बाकी 2 जो सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब को हमें चेंज करना पड़ेगा, उसे या तो हटा देना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, या तो फिर उसके फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। अब हर बार वर्ब को हटाना पॉसिबल नहीं होता है,
तभी इन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया हो, तो जैसे इस सेंटेंस की जो वर्ब है उसे या तो हम नाउन में चेंज कर देंगे, ठीक है, और हो सकता है दूसरे सेंटेंस की वर्ब, जैसे 3 दिए हैं तो एक सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब तो हमें रखनी है, बाकी 2 को चेंज करना है, तो दूसरे सेंटेंस की जो वर्ब है उसे हम जीरन में चेंज कर देंगे, यानी कि उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके, वो कोई भी फॉर्म लिखी हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसे हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे तो वो जीरन बन जाता है। तो ये भी नाउन का ही काम करता है, जीरन भी एक तरह से नाउन ही है। तो इसको जो है नाउन में हम लोग ने चेंज कर दिया, इसको जीरन में चेंज कर दिया, और इनसे पहले जो है हम लोग एक प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, या कभी कभी हो सकता है कि हमें पूरा सेंटेंस ही जो है एक फ्रेज में चेंज करना पड़ सकता है। तो ये सब कैसे करते हैं, ये आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ही वर्कड हार्ड, और दूसरा है ही फेल्ड, कि उसने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने 2 सेंटेंस हैं। अब आप क्या करेंगे कि इनमें से किसी एक सेंटेंस की वर्ब को जो है या तो आप नाउन में चेंज करें या तो फिर आप जीरंट में चेंज करें, और जो दूसरा सेंटेंस है उसकी फाइनाइट वर्ब को एज इट इज रहने देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस सेंटेंस की वर्ब को जो है हम लोग जीरन में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फेल्ड में तो फेलिंग लगाते नहीं, आईएनजी इसमें लगाया नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आपके सामने ये वर्ब है वर्क। अगर हम इसको जीरन में चेंज कर दें, यानी कि मतलब इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करें, वर्क को वर्क कर दें और उसमें आईएनजी लगा दें, तो ये आपका जीरन बन जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया वर्किंग हार्ड, ठीक। अब ये जो 2 सब्जेक्ट हैं वो तो कॉमन है, तो इनमें से सब्जेक्ट को हम एक ही बार लिख सकते हैं, तो सब्जेक्ट हटा देंगे। वर्किंग हार्ड, अच्छा इस सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है, यानी कि अब हम इससे पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाई थी, तो उसी में से हम कोई प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस में क्या है, विरोध दिख रहा है कि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कठिन परिश्रम के बावजूद वह फेल हो गए, यानी कि इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इससे पहले हम लोग लगा देंगे इन स्पाइट ऑफ, इसका क्या मतलब होता है, के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, और फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे और जो इस वाले सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, ही फेल्ड। सो इस तरह से यह आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। आप लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस की कंडीशन क्या होती है, केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, मतलब कि एक टेंस बताने वाली ही वर्ब वहाँ पर होगी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है केवल एक यही है जो फाइनाइट वर्ब है, टेंस बताने वाली है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। ये आपका जीरन में चेंज हो गया, इसके पहले आप लोगों ने प्रीपोजिशन लगा दिया इन स्पाइट ऑफ, तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मोहन डाइड, द मदर हर्ड द न्यूज़, शी फेंटेड, कि मोहन की डेथ हो गई और मदर ने इस न्यूज़ को सुना और वो बेहोश हो गई, शी फेंटेड यानी वो बेहोश हो गई। अब आपके सामने यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हैं, इन्हें आपको कंबाइन करना है। तो फिर वही काम कि इसमें से कोई एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, उस फाइनाइट वर्ब को हम एज इट इज रखते हैं। तो नॉर्मली जो काम पहले हुए होते हैं उनकी फाइनाइट वर्ब को हम चेंज करते हैं। तो इसमें मोहन डाइड, मोहन की डेथ हो गई, उसकी मदर ने ये न्यूज़ सुनी, तो ये नॉर्मली ये काम जो है वो पहले हुए हैं, और सबसे लास्ट में क्या हुआ, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे चेंज करेंगे। अब हमारे सामने 3 सेंटेंस हैं, तो जैसे कि हर्ड है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके हियर और उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो ये आपका जीरंड बन गया। और जैसे मोहन डाइड, अब डाइड को हम क्या, इसमें तो आईएनजी नहीं लगा सकते, तो इसको हम नाउन में चेंज कर देंगे। तो डाइड का जो नाउन है वो क्या होता है, डेथ। ये इस तरह से हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको फ्रेज में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि मोहन्स डेथ, यानी मोहन में अपॉस्ट्रॉफी एस हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा मोहन्स डेथ। उसके बाद में द मदर हर्ड द न्यूज़, तो यहाँ पे हियरिंग हम लोगों ने कर लिया। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
अब देखिए यहाँ पर दिया है जीरंड, यानी जीरंड से पहले जो है हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हेयरिंग, और उसके बाद में क्या है, हेयरिंग द न्यूज़, ये लिख लिया। अब देखिए जैसे द मदर है, ये शी किसके लिए यूज़ हुआ है, मदर के लिए। तो इनमें से हम जो सब्जेक्ट है ये कॉमन है, तो इसे हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो हियरिंग द न्यूज़, अब कौन सा उन्होंने समाचार सुना, मोहन की डेथ, मोहन की मृत्यु। हियरिंग द न्यूज़, अब ये आपका क्या हो गया, एक फ्रेज में चेंज हो गया। इससे पहले जो है हमें एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ मोहन्स डेथ, और बाद वाला क्या है आपका सेंटेंस, शी फेंटेड। अब शी जो है वो प्रोनाउन है, तो आप लोग जानते हैं कि पहले नाउन का यूज़ किया जाता है, बाद में प्रोनाउन। तो यहाँ पे लिख लेंगे द मदर फेंटेड। ठीक, तो ये कुछ ऐसा बना। अब देखिए ये तो आपका जीरेंड है, तो इससे पहले आपको किसी न किसी प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ मोहन्स डेथ द मदर फेंटेड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन और बाय का यूज़ किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा दूँ कि ऑन का यूज़ क्यों किया है। देखिए जब कोई काम अपने आप हो जाता है तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हेयर जो है, हेयरिंग मतलब सुनने का काम जो है वो अपने आप होता है। जैसे आपको आंखें खोलनी होती हैं तो देखने का काम अपने आप हो जाता है, आपको देखने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो ऐसे केस में उससे पहले ऑन का यूज़ किया जाता है। और जिस काम को आपको करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए हार्ड वर्किंग, अब पास होने के लिए आपने कठिन परिश्रम किया तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में बाय का यूज़ किया जाता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि ऑन का यूज़ क्यों किया है। वो काम जो खुद होते हैं उसके पहले जो है ऑन का यूज़ किया जाता है। तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ मोहन्स डेथ कॉमा द मदर फेंटेड। अब ये सेंटेंस आपका कंबाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए टेंस बताने वाली जो वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब केवल एक ही है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड हो गया है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस रूल को यूज़ करने के लिए। आप लोगों को अभी पता नहीं होता है कि किस तरीके से वर्ब को हम नाउन में चेंज करेंगे या फिर हम फ्रेज में कैसे चेंज करेंगे। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फेल लिखा है, वर्ब ये है, ये इसका मतलब होता है सफल होना। तो अगर इसे नाउन में हमें चेंज करना है तो फेलियर में चेंज करेंगे। जैसे सक्सीड है, इसको नाउन में चेंज करना है तो सक्सेस लिख देंगे। मान लीजिए कहीं पर रीच लिखा हो या अराइव लिखा हो तो उसे हम अराइवल में चेंज कर देंगे, तो ये आपका नाउन बन जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए गो लिखा हो या डिपार्टेड लिखा हो तो उसे डिपार्चर में चेंज कर देंगे, तो ये आपका नाउन बन जाएगा। इसी तरह से डाई, जैसे कि अभी आप लोग को एग्जाम्पल में बताया भी था, डाई है या डाइड है, ये आपकी एक वर्ब है, और अगर इसे नाउन में चेंज करना हो तो उसको हम लोग डेथ में चेंज कर देते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात है, ये छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता था किस तरह से नाउन को या वर्ब को हम दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ एक छोटे छोटे से सेंटेंस टाइप के लिखे हुए हैं, जैसे आई अराइव्ड। अब इसको अगर आपको फ्रेज में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को पॉजेसिव केस में चेंज कर लेते हैं। तो आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई। और अराइव का तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था, उसको कर देंगे हम अराइवल, तो ये आपका फ्रेज में चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से जैसे द सन सेट, जैसे कि सूर्य अस्त हो गया। और अगर हमें इसे फ्रेज में चेंज करना है, नाउन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, बस सब्जेक्ट और वर्ब को हम साथ में मिला देंगे। जैसे कि सनसेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, सूर्यास्त, तो ये अब आपका एक नाउन में चेंज हो गया। इसी तरीके से द सनराइज यानी कि सूर्योदय होता है। तो अब हमें अगर इसको नाउन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को और वर्ब को आपस में मिला देंगे, जैसे कि सनराइज, या इसका मतलब हुआ सूर्योदय। इसी तरह एक और मान लीजिए इस तरह से दिया हो, आई हैव अ बुक इन माई बैग, तो उसे कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए अ बुक इन माई बैग इस तरह से कर देंगे और उससे पहले एक प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, विद अ बुक इन माई बैग। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को थोड़ा सा ये समझाया है कि आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक बार में मैं आपको नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि ये रूल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और बच्चों को समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोग के लिए और लेकर के आऊँगी और उसमें से समझाऊंगी कि आप लोग किस तरीके से किसी वर्ब को नाउन में या जीरंड में चेंज करके उससे पहले आप प्रीपोजिशन का यूज़ करके सेंटेंस को कैसे कंबाइन करें, क्योंकि ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आप इस रूल को और अच्छे से समझ सकें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।